थ्योरम फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस। दो तरह के सोर्सेस होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, उनका वैल्यू सर्किट के किसी एलिमेंट पे या किसी टर्मिनल पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार जो फिक्स वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट है तो ऑलवेज रिमेन्स 100 वोल्ट। इफ द करंट इज 10 एम्पियर ऑलवेज रिमेन्स 10 एम्पियर सोर्स। बट डिपेंडेंट सोर्स ऐसे होते हैं जिनका आउटपुट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द इनपुट वेरिएबल, और जो सोर्स है उसका वैल्यू सर्किट के किसी पार्ट पे डिपेंड करता है, किसी एलिमेंट पे डिपेंड करता है या सर्किट के इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, वो ये भी हमारा क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। जैसे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है ये जी, इसको वीसीसी दे देंगे यहाँ पे, और ये इसका हम एनालिसिस करें तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो गेन है वो डिपेंड करता है इनपुट करंट, और इसका बिहेवियर होता है इनपुट साइड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट सर्किट एज ए डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ऐसा बिहेवियर होता है इसका। ये S22 होता है, ये S21 V1 होता है, ये H11 V1 होता है, S21 I1 होगा, ये करंट सोर्स है, ये H11 होता है। तो इसके दो डिपेंडेंट सोर्स बनते हैं, एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होता है, करंट डिपेंडेंट। ऐसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी क्या होता है, उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट पे। ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, जो इसका गेन है वो डिपेंड करेगा द नेचर ऑफ द इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2। तो ऐसे जो सोर्स हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। और ये चार टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स होता है इसके। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड करता है किसी सर्किट के किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पर। और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है किसी सर्किट के किसी एलिमेंट के करंट पे डिपेंड करता है। ये करंट सोर्स है जो किसी सर्किट एलिमेंट के करंट पे डिपेंड करेगा। ये वोल्टेज सोर्स है जो सर्किट करंट पे डिपेंड करेगा। ऐसे 4 टाइप के सोर्सेज होते हैं। पहला वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यदि हम वोल्टेज पे डिपेंडेंट है तो इनपुट करंट क्या ले लिया, 0। तो इसका डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू क्या आएगा, म्यू इंटू I1, और म्यू इंटू I1 इज इक्वल टू V2, दिस इज डिपेंडेंट सोर्स। सो म्यू इज द ट्रांसफर रेशो ऑफ द वोल्टेज, और ये V2 बाई V1 होगा। तो ये कैसा सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, अब ये जो वैल्यू है इसका करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का, वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, और इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू I2 अपॉन V1। ट्रांस कंडक्टेंस या कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, सेकंड टर्मिनल का करंट और फर्स्ट टर्मिनल के वोल्टेज के रेशो को क्या होता है, ट्रांसफर कंडक्टेंस या ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये वैल्यू आता है I2 बाई V1। ऐसे करंट सोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है द करंट ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल के करंट पर डिपेंड करेगा I1 पर, अल्फा I1, और ये किसके बराबर होगा, I2 के। तो अल्फा क्या, करंट, फॉरवर्ड करंट गेन भी बोलते हैं, ये रेशो ऑफ द करंट इज द अल्फा। नाउ द वोल्टेज डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है इनपुट वोल्टेज, द वैल्यू इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में, I1, दिस इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V2 बाई I1। दिस इज द ट्रांसफर रेजिस्टेंस, और ट्रांसफर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, द वोल्टेज ऑफ द सेकंड टर्मिनल टू द करंट ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल। ऐसे 4 टाइप के सोर्सेस रहेंगे, उनके हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे ऐसे सर्किट्स को विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे ऐसे सर्किट में, और ये डायमंड शेप होता है इनका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का सिंबल, और जबकि डिपेंडेंट सोर्स का सर्किल में लेते हैं। तो ये डिपेंडेंट सोर्सेस हो गए हमारे। अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। किसी एग्जाम में आते हैं ये प्रॉब्लम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक आध दो प्रॉब्लम रहता है, और एग्जाम में इंजीनियरिंग में तो आते ही है, सेकंड फर्स्ट ईयर भी आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में,
और कहीं कहीं थर्ड ईयर में नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट across A and B, across terminals AB टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें बनाना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज द डिपेंडेंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स अल्फा इंटू V1। V1 is the voltage across this resistance R1। ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। एंड वन इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैविंग वैल्यू I0। यू हैव टू थेवेनिनाइज दिस सर्किट अक्रॉस A and B। इसके अक्रॉस हमें थेवेनिनाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज टू फाइंड VTH निकालेंगे हम। VTH के लिए पैरेलल पाथ लेते हैं ये, तो इसमें जो ड्रॉप आएगा R1 में, दैट ड्रॉप इज V1। तो VTH वैसे ही दिया हुआ है, किसके बराबर होगा V1, और ये V1 किसके बराबर होगा, यहाँ से दो करंट आ रही है, इसमें करंट क्या होगा, दिस करंट वैल्यू अल्फा V1 प्लस I0 एंड मल्टीप्लाई बाय द R1 इज द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V1। V1 इज इक्वल टू अल्फा R1 V1 प्लस R1 I0। V1 माइनस अल्फा R1 V1 इज इक्वल टू R1 I0। टेक V1 कॉमन, 1 माइनस अल्फा R1 इज इक्वल टू R1 I0। सो V1 इज इक्वल टू R1 I0 1 minus alpha R1। This is the terminal voltage of VTH। V1 is the VTH and the polarity of A is equal to positive, क्योंकि करंट अप टू डाउन आ रहा है तो अपवर्ड पॉजिटिव बनेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव। दिस इज द पोलरिटी ऑफ A and B टर्मिनल्स। सेकंड पॉइंट, टू फाइंड RTH फाइंड आउट करते टाइम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच में ISC निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये सब पूरा सर्किट शॉर्ट हो गया तो एक ही करंट फ्लो करेगा इसमें और V1 भी जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में ये शॉर्ट तो ये जीरो, तो ये करंट सोर्स भी जीरो हो जाएगा। जीरो करंट सोर्स होगा ओपन, एक ही करंट फ्लो करेगा इसमें, एक ही ब्रांच का ISC इज इक्वल टू I। और RTH का फॉर्मूला यहाँ होता है VTH अपॉन ISC। VTH को ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, VOC बाई ISC बोलेंगे इसको। और ये V1 आया और V1 का वैल्यू एक्चुअल में कितना आया हमारा, R1 I0 1 माइनस अल्फा R1 डिवाइडेड बाई I0। दिस I0 कैंसिल आउट, सो R1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू R1 इज द RTH। थर्ड, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थर्ड पॉइंट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, VTH के सीरीज में अप्लाई कर देंगे RTH और दो टर्मिनल दिखा देंगे AB। सो दिस इज VTH इन सीरीज विद RTH। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम। Next is find the Thevenin equivalent circuit across the terminal AB. Same type problem. You have to Theveninize the circuit across the AB terminal. AB terminal के across Theveninize करना है। This is the circuit. This is dependent source, voltage dependent voltage source. Here this is a voltage dependent voltage source. This is V1 voltage, this is 1 ohm, this one 1 ohm, and this branch current is I1, and one is the current dependent current source. So this voltage current dependent voltage source. The value of this source depends on this branch current.
and the value of this voltage source depend on the value of V1 dependent source voltage, and you have to Thelinize across the two terminal A and B where load resistance is RL. These two terminals are AB. This is 1 ohm resistance. So first of all, remove RL or open circuit RL. Remove the RL to find the open circuit voltage, to find VTH or to find the VTH. तो remove कर देंगे RL को and you find the value of the open circuit voltage across the two terminal A and B. Trace the parallel path from A to B. This is open circuit branch, so this battery becomes this source, this 1 ohm resistance becomes 0 voltage source. So to make the 1 ohm resistance voltage convert into voltage source, you have to find the current in this resistance. So applying KVL in loop, applying KVL in loop. First loop, एक ही loop है, -1 into I, 1 minus 1 into I1, minus 2V1, ऐसे जा रहा है करंट, and this is plus V1, so minus 2I1 minus V1 is equal to 0, minus 2I1 is equal to V1, so I1 is equal to minus V1 by 2. Now from this resistance as a voltage source, find the voltage drop across 1 ohm, voltage drop across 1 ohm branch, 1 into the value of current I1, 1 into minus V1 by 2, minus V1 by 2 volts. This becomes this value, or 0.5 V1 volts. This is the value of the drop. And now trace the path from A to B. This is A point, this battery is 0 volt, then another voltage source having value 1.5 I1, then 1 ohm resistance battery plus minus 0.5 volt V1, and this is another battery and this is voltage source having value 2V1 and the resistance another terminal B, and you can substitute the value of I1 minus V1 by 2 is equal to minus 0.75 V1. Now take this is positive towards the A, this battery, so take positive in this side, and the direction of current from this battery is left to right, right to left. This is also right to left, or one positive terminal of the one battery to the another, positive one to another. So the sum of the voltage is the total voltage, or the direction of the current drawn from each source is same. So the total voltage is the sum of voltage. Minus 0.5 V1, minus 0.75 V1, minus 0.5 V1 plus 2 V1 is equal to minus 1.25 V1 plus 2 V1 is equal to 0.75 V1 volts. This is the value of the voltage source, Thevenin equivalent voltage, positive A or B is negative. Now to find the RTH, you have to short circuit the AB branch, because the formula of RTH is VTH or VOC upon ISC. So you have to find the current in this branch ISC. So apply the Kirchhoff voltage law. First loop current is I1, V1, and you consider the second loop current I2. This is current I2 in this loop, and apply the KVL. Third point is to find RTH. So applying KVL in loop 1, applying KVL in loop 1. First loop में KVL apply करेंगे, minus 1 into I1, minus 1 I1 minus I2 is the current in this branch, and 2V1 minus 2V1 plus V1 is equal to 0, minus 2I1 plus I2 is equal to V1, equation number 1. This is the first equation,
applying the KVL in loop 2, applying KVL in loop 2, second loop में KVL apply करेंगे. So the current in this 1 ohm is I2, 1 into I2. Current in this 1 ohm is I2 minus I1, and the battery value plus 1.5 I1, and this is minus 2 V1, low to high plus V2 plus 2 V1 is equal to 0. So minus I2 plus I1 plus 1.5 I1 is equal to minus 2 V1, or 2.5 I1 minus 2 I2 is equal to minus 2 V1, equation number 2. You can solve these two equations and find, if you find the value of I2 is the ISC, so first find delta is equal to minus 2 1, 2.5 minus 2 is equal to minus 2 into minus 2, 1 into 2.5, 4 minus 2.5, 1.5. Delta I2 is equal to, replace the second column by the right hand side values. First column as it is, V1 minus 2V1 is equal to minus 2 into minus 2V1 minus 2.5 V1 is equal to 4V1 minus 2.5 V1 is equal to 1.5 V1, and I2 is equal to delta I2 by delta is the value of current. This is nothing but ISC, short circuit current through this wire. I2 will flow in this AB wire is equal to 1.5 V1 upon 1.5 is equal to V1. This is the ISC. So RTH is equal to VTH upon ISC, या VOC upon ISC is equal to 0.75 V1 divided by V1. V1 cancel out, 0.754. Now fourth step is Thevenin's equivalent circuit. फोर्थ पॉइंट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे और उसके अक्रॉस अप्लाई द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ए बी ब्रांच. दिस इज ए बी, कनेक्ट आर एल. VTH is equal to 0.75 V1, RTH is equal to 0.75 ohm. This is the Thevenin circuit or Thevenin equivalent circuit of the given dependent source circuit. This is the exact method of solving by the dependent source problem with the help of Thevenin's theorem.